हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। और आज आपको बता दें कि TRE-2 के लिए जो पूरक परिणाम जारी नहीं हो पाए और उसके लिए जो घमासान मचा है शिक्षा विभाग और BPSC में, उसके लिए एक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो जितने भी साथी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, मिलर हाई स्कूल JD ऑफिस के पास मिलर हाई स्कूल है, वहाँ पर आप पहुँच जाएँ और अपनी बातों को सरकार तक लोकतांत्रिक तरीके से जो पहुँचाने का अधिकार है, जो अधिकार आपको मिला है शांतिपूर्वक, उस आंदोलन में आप शामिल हो। निश्चित रूप से 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई थी 3 जनवरी को, और उसके बाद BPSC ने रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया, तब शिक्षा विभाग ने उस चिट्ठी को वापस लिया है। और तत्पश्चात ये बात अब क्लियर हुआ है कि पूरक परिणाम 31 तारीख के पहले, यानी आज के पहले, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि BPSC और शिक्षा विभाग के जो घालमेल का नतीजा है, उसी घालमेल का परिणाम है कि पूरक परिणाम जारी नहीं होना। और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं, जैसे कि आपको पता है कि जिस मांग के लिए जो BPSC का ऑफिस के पास, शिक्षा विभाग के पास गर्दनीबाग धरना स्थल और कई आंदोलन प्रोटेस्ट हुए, इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को दरकिनार किया गया। आज सरकार बदल गई है, आज NDA की सरकार है। NDA के 2 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों लगातार मुखालफत होते रहे थे कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो भ्रष्टाचार को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर और खासकर ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है पूरक परिणाम को लेकर, ये लगातार बोलते रहे हैं कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, वो भी हमेशा बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम आनी चाहिए। तो क्या आज आप NDA में हैं? क्या NDA की सरकार है? मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार जी है, परंतु NDA की सरकार है। तो NDA के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और आज पुनः वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो क्या उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि पूरक परिणाम जारी होना? डोमिसाइल पर सबसे बड़ा सवाल जो है साथियों, वो है डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। TRE-1 से लेकर TRE-2 तक सभी पदों पर डोमिसाइल नीति जो है वो लागू थी। डोमिसाइल नीति के तहत देश के तमाम राज्यों के लोग अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में नौकरी करने आ गए। और बिहार के लोग जो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, इसका एकमात्र कारण है वो है डोमिसाइल नीति का होना। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तीसरे फेज की बहाली के पहले डोमिसाइल नीति को जो है वो समाप्त किया जाए। बिहार के जो नागरिक है, मूल निवासी है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए। अगर आपको आरक्षण देना ही है, जो 5% या 10% आरक्षण का लाभ देकर उस चीज़ों को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं हुई। और TRE-1 में लगभग 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला। TRE-2 में लगभग 11,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का जो परीक्षा पास कर गए। तो क्या TRE-1 में जो पद खाली थे, अभी तक 92-93 हज़ार लोगों को ही नौकरी मिली है, और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। और फर्जीवाड़ा तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है जहां से फर्जी की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से BPSC को और शिक्षा विभाग को नहीं भेजी गई हो। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक, और TRE-2 में जो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ वो 2 मामले को लेकर ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। हम स्पष्ट कहते थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ये दोनों प्रमाण पत्र जिलों से बनाकर लोग शामिल हो गए और उनको बाहर करने की जरूरत थी। आज हम आपके साथ हैं शिक्षक बहाली के मुद्दे पर। TRE-1 में जो कोर्ट केस हुआ है, उसके संदर्भ में आपको हम अपडेट दे दे कि उसके मामले में अभी तक टोकन नंबर नहीं मिला है। टोकन नंबर मिलेगा, फिर केस नंबर मिलेगा, फिर सुनवाई होगी। तो थोड़ा प्रतीक्षा करना है। फिर TRE-2 को लेकर जो घमासान मचा है सबके सामने है। आने वाले समय में जो सरकार है, जिसके सरकार की स्थापना हुई है, कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है, तो हम लोगों का प्रयास होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके समक्ष चला जाए और ये मांगों को, क्योंकि आप जब सरकार में नहीं थे तो इस बात को कभी प्रमुखता से आप शामिल करते थे। तो क्या ये सत्ता का नेचर नहीं होता है, जब कोई व्यक्ति सरकार में नहीं होता है तो वो बात करता है, विरोध का बात करता है छात्रों के बात, युवाओं की बात, रोजगार की बात, नौकरी की बात। और जब वो जैसे ही सरकार में आ जाता है तो ये सब उसे संभव नहीं लगता है। तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि 2 उप मुख्यमंत्री और खासकर मुख्यमंत्री जी, तो तीसरे फेज की बहाली में डोमिसाइल नीति पुनः लागू हो। डोमिसाइल नीति जो है वो बिहार के मूल निवासी के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए। और सबसे बड़ी मांग है वो है पूरक परिणाम। 14,700 पदों पर जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे, उसके लिए भी एक चिट्ठी कल निकला है कि गृहवांश सेल में जो आपत्ति दायर किए हैं, और जो आपत्ति दायर करने के क्रम में कोई सर्टिफिकेट अगर आप भूल गए हैं तो उस सर्टिफिकेट का लिंक खोला गया है। आप सर्टिफिकेट वहां अपलोड BPSC की साइट पर जाकर कर सकते हैं। परंतु अभी जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक, TRE-2 में पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए जो घमासान मचा है सभी चीज़ों पर,
मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार अभी है और एनडीए की सरकार की बात है। अभी बात चल रही थी पहले कि तीसरे फेज की बहाली की परीक्षाएं अगस्त महीने में होगी, लेकिन अब नोटिस ये निकल रहा है कि परीक्षा अब मार्च में ही हो जाएगी। कहने का मतलब कि अप्रैल और मई महीने में जो है वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले बिहार सरकार एक बार फिर से तीसरे फेज की बहाली में मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। तो सारे मामलों पर मुझे लगता है कि हम लोगों को एकजुट रहना है। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बातों को निश्चित रूप से जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे और हम सभी लोग एकजुट हैं। खासकर TRE-1 में जो फर्जीवाड़ा हुआ बड़े पैमाने पर, चाहे वो सर्टिफिकेट को लेकर हो, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग पा लिए नौकरी, और मुझे तो लगता है कि एक से ज़्यादा लोगों पर मल्टीपल रिजल्ट की बात थी, ड्रॉप आउट की बात थी और फर्जीवाड़े की बात थी। तीनों मामले में BPSC से चूक हुई, BPSC और शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी गलती हुई। इसका नतीजा है कि हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्त हो गए। आपको याद होगा कि छठे चरण में जो बहाल हुए थे लगभग 75,000 लोग, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों को बाहर करना चाहिए, परंतु स्पष्ट रूप से जो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से जो प्रतिवेदन गया, वह कहना था कि फोल्डर गायब हो गया है, फाइलें जल गई है। तो बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़े हुए छठे चरण में वो अभी तक बहाल है, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। तो सातवें चरण में बहाली प्रक्रिया चल रही है, TRE-1 से लेकर TRE-2 तक। मुझे लगता है कि जितने भी गलती हुई है उसका गलती का नतीजा सिर्फ हड़बड़ी है। हड़बड़ी के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इस सबको रोक लगाने की जरूरत थी, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। TRE-2 में पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, इन्हीं सब मांगों को लेकर आज बड़े आंदोलन की तैयारी है। सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपने आंदोलन स्थान पर जो है वहाँ पर चले आए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।